अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर ऑफ अ कंप्यूटर, चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, क्लास 9 न्यू कोर्स को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर के कंप्यूटर साइंस में। ये वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर क्या है? देखिए, बेसिकली यहीं से हमारे पास इसी मॉडल के बाद शुरुआत हुई थी कंप्यूटर साइंस में, जो आप लेटेस्ट आज तक कंप्यूटर देखते आ रहे हो। मीन्स के ये अपने जमाने का बिल्कुल बेसिक कंप्यूटर था, जो कि वॉन न्यूमैन, जो कि एक साइंसदान थे, उन्होंने बनाया था। उन्होंने प्रपोज किया था कि एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ये चीजें होनी चाहिए। वो क्या क्या चीजें थी वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। सो द वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर इज द फंडामेंटल कंप्यूटर। फंडामेंटल कंप्यूटर का क्या मतलब कि ये बुनियादी कंप्यूटर डिजाइन था, जो कि बिल्कुल बेसिक, जिसको बोलते हो ना आप, वो वाला ये कंप्यूटर था। डिजाइन मॉडल दैट डिफाइन द स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, जो कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का स्ट्रक्चर बेसिकली बयान करता था कि दुनिया जहां में कोई भी कंप्यूटर आ जाए वो इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करना चाहिए। और आज तक इसी स्ट्रक्चर को ही फॉलो किया जा रहा है। देखेंगे कौन कौन से इसके अंदर कंपोनेंट्स थे जो बुनियादी थे। द मॉडल डिफाइन अ सिस्टम इन विच द कंप्यूटर हार्डवेयर हैज डिफरेंट कंपोनेंट्स। इस मॉडल के अंदर डिफाइन किया गया था कि एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कंप्यूटर के हार्डवेयर के कितने कंपोनेंट्स होंगे, सच है सीपीयू, जैसे कि उसके अंदर सीपीयू होगा, मेमोरी होगी, इनपुट डिवाइसेस होंगे और आउटपुट डिवाइसेस होंगे, एंड बसेस और बसेस होंगी। इट इज द बेसिक्स फॉर द डिजाइन ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर। जो आज के मॉडर्न कंप्यूटर आपके पास है, मेरे पास है, उस दौर का ये अपना कह ले कि वो बेसिक्स था। तो ये उन कंप्यूटर्स का बेसिकली बेसिक है, ठीक है, जिसको कहते हैं ना बुनियादी, एबीसी। तो ये समझो वो एबीसी थी। कौन कौन से इसने आर्किटेक्चर में चीजें बताई थी? कहता है कि कंप्यूटर सिस्टम में एक तो मेमोरी होनी चाहिए, हर कंप्यूटर सिस्टम में आज तक है, उस दौर में भी थी, आज भी है। सीपीयू, हर कंप्यूटर में आज तक भी सीपीयू होता है। इनपुट डिवाइसेस, आज भी कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट डिवाइसेस होते हैं। हाँ, उनकी तादाद कम ज्यादा हो गई है, लेकिन इनपुट डिवाइस का मतलब है इनपुट डिवाइस तो है ही है। इसी तरह आउटपुट डिवाइसेस, उनमें भी जिद्दत आई है। कुछ नए डिवाइसेस हैं, कुछ पुराने हैं। जिस तरह पुराने दौर में जो टीवी वाले कंप्यूटर होते थे, फिर एलसीडी आया, आज तो पता नहीं कौन कौन सी एलईडी और किस किस तरह के डिवाइसेस आ गए, आउटपुट डिवाइसेस। लेकिन आउटपुट डिवाइस उसने बता दिया था। इसी तरह सिस्टम बसेस के, जो हमने देखा कि किसी भी एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के दरमियान जब डाटा ट्रांसफर हो रहा होता है तो सिस्टम बसेस की वजह से हो रहा है। आज भी वही बसेस ही इस्तेमाल होती हैं। तो ये उसकी डायग्राम है, ये आपने लाजमी पेपर में बनानी है जब भी ये सवाल पूछा जाए। कैसे यहाँ पर ये इनपुट डिवाइसेस और यहाँ पर आउटपुट डिवाइसेस, बीच में जो है ये हमारे समझे कंप्यूटर है। कौन कौन सी चीज है इस कंप्यूटर में? एक तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि इसका सीपीयू। सीपीयू के दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है। एक होता है कंट्रोल यूनिट और एक होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट आने वाले टॉपिक में इसकी भी डिटेल आएगी। और दूसरा मेमोरी यूनिट, बगैर मेमोरी के कंप्यूटर काम नहीं करता। और इनके दरमियान जो एरोज हैं ये जाहिर कर रहा है कि सीपीयू और मेमोरी के दरमियान कम्युनिकेशन हो रही है। सीपीयू भी मेमोरी से कम्युनिकेट कर रहा है और मेमोरी भी सीपीयू से कम्युनिकेशन कर सकती है। तो ये डायग्राम आप लोगों ने लाजमी बनानी, आपकी बुक्स में भी सेम एज इट इज बनी होगी। अब बारी बारी इन तमाम कंपोनेंट्स को पढ़ लेते हैं कि इन तमाम कंपोनेंट्स में है क्या। सबसे पहला कंपोनेंट था मेमोरी। सो मेमोरी इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर दिस मॉडल। इट इज यूज्ड टू स्टोर डाटा। ये डाटा को स्टोर करने काम आती है, एंड इंस्ट्रक्शन, या फिर इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने काम आती है। दिस डिजाइन इज बेस्ड ऑन स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। इस लफ्ज पे गौर करें। कहते हैं कि ये जो डिजाइन है मेमोरी का, ये बेस करता है स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट पे। स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट क्या है? लिखता है वेयर द इंस्ट्रक्शन एंड डाटा शेयर द सेम मेमोरी स्पेस। स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट क्या चीज बयान करता है? वो कहता है कि ये सेम मेमोरी स्पेस शेयर करता है डाटा और इंस्ट्रक्शन के दरमियान। क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल में समझ आएगी। अब प्रोग्राम इज लोडेड फ्रॉम हार्ड डिस्क। के हार्ड डिस्क के अंदर हमें पता है कि परमानेंट डाटा स्टोर होता है। कहते हैं कि वहां से एक प्रोग्राम लोड किया, किसमें? रैम में टेम्परेरी आर्जी तौर पे डाटा स्टोर होता है टू इनेबल फास्टर एक्सेस एंड एग्जीक्यूशन, ताकि जो प्रोग्राम है वो फास्ट एक्सेस हो सके। दिस इज बिकॉज रैम इज फास्टर देन हार्ड डिस्क, क्योंकि रैम जो है वो हार्ड डिस्क से ज्यादा फास्ट है। अब यहाँ पर सेम मेमोरी स्पेस का क्या मतलब है कि इसी मेमोरी से हमारा प्रोग्राम भी इसी के अंदर स्टोर होगा, और जो एग्जीक्यूट हो रहा होगा वो भी, उसकी भी जो इंस्ट्रक्शन होगी वो इसी के अंदर स्टोर होंगी। जैसे यहाँ पर इमेज में भी आपको दिखाया जा रहा है कि जो सीपीयू है ये इंस्ट्रक्शन देगा कि लोड किया जाए हार्ड डिस्क से कोई भी प्रोग्राम जिसको भी उसने एग्जीक्यूट करना होगा। वो प्रोग्राम कहाँ लोड होगा? रैम में लोड होगा। उसी रैम से सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करेगा। उस रैम में क्या होगा कि सेम प्रोग्राम उसी वक्त स्टोर हो जाएगा, यानी कि मेमोरी जो है वो एक ही रहेगी। ये होता है स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं
नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ विच इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आज भी हम इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर सारे हमारे पास कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही होती है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम की। तो द सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन एंड परफॉर्मिंग कैलकुलेशन। इसी की जिम्मेदारी है कि ये एग्जीक्यूट करे किसी भी इंस्ट्रक्शन को या फिर परफॉर्म करे कोई भी कैलकुलेशन। इट रिट्रीव्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी, और सीपीयू ही मेमोरी में से इंस्ट्रक्शन को रिट्रीव किया जाता है। जैसे कि इस पिक्चर में भी हमने देखा कि जो सीपीयू है ये इस मेमोरी से इंस्ट्रक्शन जो है वो रिट्रीव कर रहा है। प्रोसेस देम एंड कंट्रोल द ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम, और जो उसने इंस्ट्रक्शन रिट्रीव की है मेमोरी से उसको प्रोसेस करेगा और फिर मजीद क्या करेगा, कंट्रोल द अदर ऑपरेशन, ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर। दूसरे भी कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी ऑपरेशन हो रहे हैं वो सारे समझे सीपीयू ही कर रहा था। जिस तरह इंसानी दिमाग आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, जो भी काम परफॉर्म हो रहा है आपकी बॉडी में, आप पलक झपका रहे हैं, आप लिख रहे हैं, कुछ भी एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, वो सारा आपका ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है। तो सेम लाइक ह्यूमन ब्रेन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर को कंट्रोल कर रहा होता है। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के दो कंपोनेंट है जो मैंने आपको इस डायग्राम में भी दिखाए, एक है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और दूसरा कंट्रोल यूनिट। ये सीपीयू के अंदर होते हैं। तो वही अब हम पढ़ने लगे हैं कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट जो कि सीपीयू के पार्ट्स होते हैं इसके अंदर ही मौजूद होते हैं। जो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है ये बेसिकली परफॉर्म करता है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। सो इट परफॉर्म अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस। द अरिथमेटिक ऑपरेशन कौन कौन से होंगे, जैसे कि एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, इस तरह के जो ऑपरेशंस होते हैं ये अरिथमेटिक ऑपरेशन कहलाते हैं। ये कौन परफॉर्म करेगा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। और दूसरे नंबर पे लॉजिकल ऑपरेशन क्या होते हैं, द लॉजिकल ऑपरेशंस इज कंपेयरिंग टू वैल्यूज, कि जिस तरह आप लोग दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल कि लेफ्ट साइड वाली वैल्यू जो है वो राइट साइड वाली वैल्यू से ग्रेटर है या स्मॉलर है, ये क्या हो रहा है, कंपेयर हो रहा है कि 5 ग्रेटर देन 3 और नॉट, कि 5 3 से बड़ा है या नहीं है। तो ये जो ट्रू फॉल्स वाली होती है गेम सारी, ये भी सारी हमारे पास अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में ही परफॉर्म होती है। सो द लॉजिकल ऑपरेशन इज कंपेयरिंग टू वैल्यूज टू फाइंड विच वैल्यू इज ग्रेटर देन द अदर, की कौन सी वैल्यू किसी से बड़ी है या छोटी है, इक्वल है वगैरह वगैरह। ये जो सारी लॉजिक्स होती हैं ये भी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट परफॉर्म कर रहा होता है। जबकि दूसरा जो इसका पार्ट है कंट्रोल यूनिट बेसिकली एक किस्म का कोऑर्डिनेटर होता है। जिस तरह आपके स्कूल कॉलेजेस में भी कोऑर्डिनेटर्स होते हैं जो कि स्टूडेंट को कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं, मतलब कि कंट्रोल कर रहे होते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं क्लासेस को, वो होता है कंट्रोल यूनिट यहाँ पर। सो इट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, की कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है, एक टाइम पे बहुत सारी एक्टिविटीज कंप्यूटर सिस्टम में परफॉर्म हो रही होती है, तो उन तमाम को कंट्रोल करना, मैनेज करना कि उनमें कोई खराबी ना हो जाए, तो ये सारी चीजें कंट्रोल यूनिट मैनेज करता है। जिस तरह आपके जो स्कूल कॉलेजेस में भी कोऑर्डिनेटर होते हैं वो सेम यही काम कर रहे होते हैं। तो जितनी भी क्लासेस होती हैं उनको मैनेज कर रहे होते हैं, कोई क्लास बाहर तो नहीं निकल आई उस्तादा की गैर मौजूदगी में, किसी क्लास का बच्चा तो नहीं बाहर घूम रहा था, ये सारी चीजें जो है ये कोऑर्डिनेटर मैनेज कर रहा था। तो सेम वही काम यहाँ पर कंट्रोल यूनिट मैनेज कर रहा होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कंपोनेंट की तरफ जो कि है इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस बारहा देख के आ चुके कि वो डिवाइसेस जो कि प्रोवाइड करते हैं यूजर का डाटा कंप्यूटर को। सो द इनपुट डिवाइसेस अलाउ यूजर टू प्रोवाइड डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर, के यूजर जब कोई भी डाटा या इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को प्रोवाइड करता है इसकी मदद से प्रोवाइड करता है, इनपुट डिवाइसेस की मदद से प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड या माउस, जिस तरह से वो माउस या कीबोर्ड से डाटा जो है वो कंप्यूटर को प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे जो हमारा कंपोनेंट है वो है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस बेसिकली वो कंपोनेंट होते हैं जिनकी मदद से कंप्यूटर आपको रिजल्ट डिस्प्ले करवाता है। सो द आउटपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू डिस्प्ले द रिजल्ट टू द यूजर, कि यूजर कंप्यूटर का सॉल्व किया हुआ रिजल्ट देखना चाहता है तो वो आउटपुट डिवाइसेस की मदद से देखेगा, जिस तरह मॉनिटर या फिर प्रिंटर से प्रिंट हुआ। इनपुट डिवाइसेस की एग्जांपल ये पहले भी इमेज में दिखा चुका हूं अपने लेक्चर में कि माउस है, कैमरा है, कीबोर्ड है, माइक्रोफोन है, ये सारी इनपुट डिवाइसेस की एग्जांपल हैं। जबकि प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर, फ्लैश ड्राइव, हार्ड डिस्क वगैरह ये सारी चीजें आउटपुट डिवाइस की एग्जांपल है। फिफ्थ नंबर पर है सिस्टम बस। सिस्टम बस कंपोनेंट बेसिकली सबसे इंतहाई अहम तरीन कंपोनेंट है। इस कंपोनेंट की मदद से ही ये जो जितने भी आपके कंपोनेंट्स आपस में अटैच होते हैं इसी के ऊपर से डाटा जो है वो गुजर के जा रहा होता है। जिस तरह के आपके यहाँ सड़कें होती हैं, गलियां होती हैं, आप उस सड़क से गुजर के, गली से गुजर कर एक जगह से दूसरी जगह जाते हो ना, तो इसी तरह कंप्यूटर में भी यही सड़कें, यही चीजें होती हैं और उन सड़कों को बोलते हैं ये बस, सिस्टम बसेज इसको बोलते हैं। सो सिस्टम बस इज अ कम्युनिकेशन पाथवे, ये वो रास्ता होता है कम्युनिकेशन का दैट इज यूज्ड टू ट्रांसफर डाटा बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट इनसाइड अ कंप्यूटर सिस्टम, के किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट तक जाना है डाटा ने, तो वो जो पाथ, वो रास्ता इस्तेमाल करेगा उसी को सिस्टम बस बोलते हैं। 3 तरह की सिस्टम बसेस होती हैं। कौन कौन सी? पहले नंबर पे है डाटा बस, फिर होती है एड्रेस बस और कंट्रोल बस। डाटा बस जो भी डाटा ट्रांसफर करना है वो डाटा बस की जिम्मेदारी
होगी। सो इट इज यूज्ड टू ट्रांसफर डाटा बिटवीन सीपीयू मेमोरी एंड अदर डिवाइसेस। सीपीयू मेमोरी या किसी और डिवाइसेस के दरमियान जो डाटा ट्रांसफर होना है वो किसकी जिम्मेदारी है, वो डाटा बस की जिम्मेदारी है। इसके नाम से जाहिर हो रहा है। एड्रेस बस बेसिकली ये पता लगाएगी कि कहाँ से डाटा उठाना और कहाँ तक छोड़ना है, उसका एड्रेस का है। जिस तरह आपके घर से आपके स्कूल का एड्रेस है, तो वो जो वैन वाला होगा उसको आपके घर का भी एड्रेस पता होगा, आपके स्कूल का एड्रेस पता होगा, तो वहां से लेके वहां तक कि जो उसकी जिम्मेदारी होगी वो एड्रेस की होगी। सो इट कैरीज द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन, कि किस मेमोरी लोकेशन पर आपका डाटा मौजूद है और कहां पर उसको छोड़ना है। तो वेयर द डाटा इज टू बी रीड फ्रॉम एंड राइट टू, कि कहां से डाटा को रीड करना है और कहां पर राइट करना है, यानी कि कहां से डाटा रिसीव करना है और कहां तक छोड़ना है। ये सारी जिम्मेदारी किसकी होगी, एड्रेस बस की होगी। और तीसरे नंबर पे कंट्रोल बस। कंट्रोल बस बेसिकली क्या काम करेगा, ये कंट्रोल करेगा। जिस तरह से आपकी सड़कों पे भी जो है वो ट्रैफिक वार्डन्स होते हैं या ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, ये क्या कर रहा होता है, ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा होता है ना। इसी तरह यहाँ पर भी कोई क्लैश ना हो जाए तो वो कंट्रोल बसेस ये सारा काम कंट्रोल कर रहे होते हैं कि आपका डाटा एक जगह से दूसरी जगह महफूज तरीके से पहुंच जाए। सो इट सेंड्स कंट्रोल सिग्नल फ्रॉम द सीपीयू टू अदर कंपोनेंट्स टू मैनेज एंड कोऑर्डिनेट देयर ऑपरेशन। ये सीपीयू से जिस कंपोनेंट में भी डाटा जाना होता है वहां तक ये सिग्नल जनरेट करता है सीपीयू की मदद से कि आपके पास कुछ लम्हात में डाटा आने वाला है या आपसे कुछ लम्हात में डाटा जाने वाला है वगैरह वगैरह। ये सारी कंट्रोल होते हैं ना, बेसिकली वो कंट्रोल बस करता है। तो ये थे हमारे पास 5 कंपोनेंट जो हम लोगों ने पढ़ लिए। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर इंतहाई अहम लॉन्ग क्वेश्चन है ये। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर बेसिक फंडामेंटल है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का। इसके अंदर हमने देखे कि 5 कंपोनेंट है, मेमोरी, सीपीयू, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और सिस्टम बसेस। मेमोरी जो कि प्रोग्राम स्टोर होता है, सीपीयू जो कि उसके बारे में देखा कि इसके अंदर कितने कंपोनेंट्स होते हैं जो कि मुख्तलिफ काम परफॉर्म करते हैं। फिर हमने देखा इनपुट डिवाइसेस जिनकी मदद से आप कंप्यूटर को डाटा देते हैं। आउटपुट डिवाइसेस जो जब कंप्यूटर रिजल्ट प्रोड्यूस कर देता है तो आपको डाटा शो करवाता है आउटपुट डिवाइसेस की मदद से। फिर हमने देखा कि जो डाटा है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में कैसे जाता है, उसके लिए सिस्टम बसेस इस्तेमाल होती हैं जिनकी 3 टाइप्स है। तो ये था हमारे पास ओवरऑल टॉपिक। सो अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करते जाएं। चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।